बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे हम माला बनाने आपको बोल रहे हैं, हम माला बनाएंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन लोगों ने इसके ऊपर एफआईआर करके नोटिस जारी करवा दिया। तब उस पर कंप्लेंट करना चाहिए। जब बन जाता है तो कंप्लेंट करता है तो उसको हम लोग पार्टी का अधिकारी नहीं समझते हैं। बनने के बाद किसी को सताया नहीं जाता है। धारावी के मस्जिद का मामला जिस तरह सामने आ रहा है उसी तरह से शिमला का भी मसला था, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं थम गया और धारावी का मसला भी अभी थम गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान, आप सब देख रहे हैं खिलाफत टाइम्स और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, धारावी के मस्जिद के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मस्जिदों को इल्लीगल बता के तोड़ने का प्लान चल रहा है। अभी धारावी के जो मस्जिद है उसके जो मेंबर हैं, उस मेंबर ने एक चैनल को बताया कि किस तरह से बीजेपी के कुछ वर्कर्स, कुछ कार्यकर्ता इस षड्यंत्र में शामिल है और इस मस्जिद को तोड़ने का वो प्लान बना रहे हैं। इस पर इम्तियाज़ जलील ने भी कुछ बात की और एक पत्रकार को उन्होंने बताया कि किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है। तो आइए जानते हैं आगे का क्या मसला है और मस्जिद के जिम्मेदारों ने और इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा। नाम बता दीजिए, आप मस्जिद में क्या है? मैं सलमान शेख हूँ मेरा नाम, और मैं मस्जिद का मेंबर में हूँ, मस्जिद किस में। सर, आज क्यों बीएमसी वाले आए थे? बीएमसी का क्या कहना है? बीएमसी का ये कहना था कि मतलब कि आपका जो नोटिस का डेट था वो ऑलरेडी लेट होता चला गया हमारे से। तो इमीडिएटली कल हमारे बड़े जो मीटिंग के मेंबरात में जो है सदर साहब को फ़ोन आया था कि मतलब आपकी मस्जिद का कल डेमोनेशन होएगा। तो वैसे उनको कुछ आया था 6-7 बजे कॉल। तो उसके कॉल के बाद से हम लोगों ने हमारे तरफ से तैयारी करने की कोशिश करे। कुछ लोग सीएम साहब के पास गए, कहीं कहीं सब दौड़ भाग के सब लोगों ने, मोहल्ले के जितने लोगों थे सब लोग रोड पे रात में आ चुके थे। तो हम लोग जो जिम्मेदार लोग थे उनको रात में यहाँ से भेजा गया कि बोले आप अभी कुछ नहीं हुआ, जब जैसा होगा वैसा आपको अपडेट करेंगे। तो कल के टाइम देखे गया तो सुबह 6 बजे के बाद 6:30 साढ़े 8 बजे बीएमसी का पूरा काफ़िला आया वहाँ से। तो आने के बाद यहाँ पे लोग थोड़े 200-500 लोग, 1000 लोग जमा हो चुके थे जब तक थोड़े बहुत। उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा वही रिक्वेस्ट करा जा रहा था कि उनसे उन लोगों के मांग किया जा रहा था कि इसको डिले कर दो थोड़ा सा, अभी डेमोनेशन के लिए भी बीएमसी आ रहे हैं। क्योंकि ये सेक्टर पूरा प्रोजेक्ट चला गया अडानी को, ये सेक्टर में गया हुआ है तो सेक्टर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बीएमसी इन्वॉल्व कर रहा है। ये 5700 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच दी गई है। सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं। हाँ। इसका इतिहास क्या है? कितने साल पुरानी है? पहले कैसा दिखता था, अब कैसा? ये पहले 1+2 था, ग्राउंड प्लस 2 था, और ये मस्जिद लगभग 65 से 70 साल पुरानी होगी। और उसके बाद एकदम धंस चुकी थी, एकदम ज़्यादा ही वो हो गई थी। तो इसीलिए मोहल्ले के सब लोगों ने मिलके, हाँ, बारिश के अंदर पूरा पानी भरता था, 2-2 फुट पूरा पानी भरता था, नमाजी को तकलीफ़ होती थी। उसके विषय से हम लोगों ने, सब मोहल्ले वालों ने उस मस्जिद को बना के ऐसा किया। तो बनाने के बाद जैसे धीरे धीरे जैसे अभी कुछ लोगों की नज़र लगी तो बाहर से मस्जिद दिख रही है ना, ये दिख रही है, ऐसा सब बातें करने लगे। कुछ लोगों ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर एफआईआर करके नोटिस जारी करवा दिया। आप कह रहे हैं G+2 था, तो G+3 कब बनाया गया? G+3 बनाया गया, G+3 बनाया गया 2023 से जनवरी-फरवरी में इसका काम स्टार्ट हो गया था, और 23 लास्ट ईयर में, मतलब एंड में इसका काम फिनिश हो गया है। नेक्स्ट ईयर में 24 आए तक के, फिर अभी जो 24 आया था इसके बाद से हम लोगों को 8-9 महीने से खाली बीएमसी नोटिस, ये सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी। बाकी जब बन रही थी तब तक कुछ नहीं हुआ था, और बनने के बाद ज़्यादा परेशानी लोग करने लगे। पिछले साल जब नोटिस दी गई थी बीएमसी ने, उस वक्त क्या सोल्यूशन निकला था, क्या हल निकला था? सोल्यूशन यही निकला गया था कि मतलब थोड़ा सा आप जो कंप्लेंटर है उसको मैनेज कर लो, जैसा भी जो होता है यहाँ पे, हाँ, जैसा भी जो होता है यहाँ पे लोग के हिसाब से वैसा काम किया जा रहा था। लेकिन वो लोग थे कि कुछ उनका अलग ही था, तो उन लोग के विषय के हिसाब से हम लोग नहीं चले, और वो अलग पार्टी के लोग थे, उन लोग का मिशन ही यही था कि। आज आप मीटिंग में बैठे थे, मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई? मीटिंग में चर्चा यही हुई है कि जो भी मतलब अभी हमको 8 दिन का टाइम मिला है, इसमें हम लोग 8 दिन के अंदर जितना हो सके उतना हम हमारी मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे।
चाहे हमको कोर्ट जाना पड़ा, चाहे हमको स्टे लेना पड़े, चाहे हमको कुछ भी लेना पड़े, हम लोग सब वो जिम्मेदारी का काम उठाएंगे और उसको निभाएंगे बाखूबी। सरकार से किस किस से आपकी बात हो रही है, किससे मिलने की कोशिश कर रही है? ये मस्जिद के लिए पक्ष विपक्ष दोनों सब यहाँ मौजूद थे। आप देखे होंगे कि यहाँ पे मतलब सारे कार्यकर्ता थे, जो भी सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। एक बच्चा मेहनत किया, पुलिस स्टेशन से लेके हर एक चीज़ और हर एक काम के लिए बच्चे सब आगे खड़े थे। और उसमें भी आपको क्या बताऊँ, इनको अगर कितना नोटिस दिया गया जब से आप ये फर्स्ट नोटिस आया था, सेकंड नोटिस आया था, तीसरा नोटिस था नहीं, थर्ड नोटिस, तीनों नोटिस आ गया था। आप बता सकते हैं कब कब तीनों नोटिस आए? नोटिस का ऐसा डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2 महीने 3 महीने में एक नोटिस आया हमको। पहली नोटिस पिछले साल कब आई? पहली नोटिस आई थी तो दूसरी नोटिस 1 हफ्ते के अंदर ही आ गई थी, बराबर ना। सेकंड नोटिस हफ्ते भर में आ गई थी। फिर अंतिम नोटिस जो दिया था उन्होंने, वो थोड़ा सा गैप लेके दिया था कि अभी हमको डेमोलेशन करना है करके, ऐसा बोला। मैं समझना चाहूँगा, मस्जिद का डिमोलिशन कहना बहुत बड़ा बात हो जाता है। बराबर। बीएमसी किस हिस्से की डिमोलिशन की बात करें? बीएमसी बता रहा है कि मेरा 14 फुट लीगल है, उसके अगर आप प्लस जा रहे हो तो मैं आपको 1 फ्लोर मस्जिद के लिए देता हूँ, ऊपर से 1 फ्लोर जो आपका है वो और टेरिस आपका जो है वो उसको मैं तोड़ दूंगा। मतलब G+2 आप? हाँ, G+2 बीएमसी बोल रही है कि आप रखो, वो बाकी का वो जो अनस्ट्रक्चर है उसको मैं गिरा दूँगा, ऐसा। और उसी एक फ्लोर को लेकर अब आपकी चर्चा? हाँ, हम लोगों की उसी इस पे चर्चा हो रही है कि मतलब और भी कई घर बने हुए हैं यहाँ पे, और भी सब है कि मतलब एक मस्जिद है जो उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। बीएमसी ने अब तक आपको कितनी नोटिस भेजी है, पहली नोटिस कब भेजी थी, और बीएमसी का दावा क्या है, बीएमसी क्या कहता है? बीएमसी ने पहला नोटिस भेजा था, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर फिर बीएमसी ने सेकंड नोटिस भेजा था, फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने अंतिम नोटिस भेजा था। तो बीएमसी ये कहना चाह रही है कि मतलब जो आपका जो ग्राउंड +3 है स्ट्रक्चर, उसमें से जो 3 का जो 3rd पोजीशन है उसको मैं तोड़ना चाह रहे हैं वो लोग, और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको बचाने का काम कर रहे हैं, बीएमसी तोड़ने का काम कर रही है। आप कह रहे थे 65 साल पुरानी मस्जिद, हाँ, तब से क्या स्ट्रक्चर है? तब से वो 1+2 था, सबसे पहले 1+1 था, उसके बाद 93 में इसको वापस से बनाया गया, वो एक माला फ्लोर डाला गया। उसके बाद 93 के बाद यानी कि आज फिर 30 साल के बाद 30 साल के बाद फिर उसको बनाया गया था, क्योंकि बहुत नीचे चली गई थी मस्जिद इस विषय में। पहले आपका मस्जिद G+1 था, G+2 आपने कहा 90 के दशक में किया गया, ना, तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने का क्या रोल था इसमें, वो किस्सा क्या था उस वक्त का? बाला साहब ठाकरे का ये किस्सा था, उन्होंने बोला था कि जो मुसलमान भाई जो रोड पे सड़क पे नमाज़ पढ़ता है, ये अपनी मस्जिद पे माला बना के अपना रोड को मत करके अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये कारण की वजह से भी अगर इंसान एक माला अगर ज़्यादा चढ़ा रहा है तो इसमें सरकार को, बीएमसी को आपत्ति हो जा रही है। और बाला साहब ठाकरे ने एक बात और कहा था कि आपको जितना बनता है बनने के बाद नहीं देखना चाहिए, जब बनने जाता है तब उसको जाके देखना चाहिए कितना माला बन रहा है, तब उस पर कंप्लेंट करना चाहिए। जब बन जाता है तो कंप्लेंट करता है तो उसको हम लोग पार्टी का अधिकारी नहीं समझते हैं, बनने के बाद किसी को सताया नहीं जाता है। जब ये कहा था, हाँ, एक फ्लोर आप लोगों ने उस वक्त बढ़ाया था, उस वक्त की बात है? नहीं, उस वक़्त की बात नहीं है, ये उनका स्पीच था एक ऐसा। मैं आपको एक स्पीच बता रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे का ये स्पीच था कि मतलब जो सड़क पे नमाज़ पढ़ता है, सड़क पे नमाज़ ना पढ़ करके वो अपनी मस्जिद में एक माला एक्स्ट्रा बना ले कि सड़क पे नमाज़ ना पढ़े। और ये सरकार मस्जिद का माला तोड़ने के चक्कर में आ रही है। और जो बाला साहब जो थे, जो बाला साहब ठाकरे को जो लेके चल रही है यहाँ पार्टी, वो पार्टी ऐसा बोल रही है कि हम माला तोड़ेंगे, और बाला साहब ठाकरे बोल रहे थे हम माला बनाने आपको बोल रहे हैं, हम माला बनाइए। धारावीमध्ये मस्जिद प्रकरण तापलं आहे, त्या ठिकाणी जमाव आला आहे, काही महानगरपालिकेच्या गाड्या देखील फोडण्यात आल्या आणि महानगरपालिकेचं पथक मस्जिदची अतिक्रमण असल्याचं म्हणून कारवाईसाठी आलं होतं। काय आहे की मशिदी कोणत्याही अनधिकृत जागावर बांधता येत नाही, हे धर्माप्रमाणे आहे। कुराणमध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुम्ही कोणत्याही अनधिकृत जागेवर मस्जिद बांधता येत नाही। तर मला नक्की विश्वास आहे की जी मस्जिद धारावीमध्ये आहे त्याचं रितसर कागदपत्र आहे, परवानगी घेतलेली आहे, जे माहिती मला मिळालेली आहे। पण काय आहे की खरी गोष्ट म्हणजे हे आहे की महाराष्ट्रामध्ये कुठे ना कुठे या सरकारला दंगल घडवायची आहे, वातावरण
अगेन्स्ट करायचा आहे आणि त्यांचा एकच उद्देश आहे की आपला मतांचं पोलरायझेशन कशा करता येतं. आता निवडणुकीच्या जवळ आल्यानंतर कुठे कुठे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहे, आपण बघतच आहे. मीरा भयंदरचं आपल्याला उदाहरण देतो की 30-30, 35-35 वर्षापासून छोटे छोटे कारोबारी तिथे काम करत होते, छोटे छोटे त्यांचे ठेले लागलेले होते. पण काही प्रकरण तिथे घडलं होतं आणि 24 तासाच्या आत तिथे बुलडोझर पाठवून ते सगळं दुकाने जे मुस्लिमांचे होते, गोरगरीब मुस्लिमांचे होते, ते पाडण्यात आले होते. हेही जे प्रकरण आहे त्याचा थेट संबंध जे आहे ते राजनीतीशी आहे आणि याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे साहेब आणि अजित पवार साहेब हे तिघांना माहीत आहे की महाराष्ट्रामध्ये त्यांची परिस्थिती खूप बिकट झालेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये फक्त मुस्लिमांच्या बाबतीत बोलत नाही, जे नॉन मुस्लिम्स आहे, जे सेक्युलर आहे, जे अंडरस्टँडिंग करणारे आहे, ज्यांना शांतता पाहिजे, तेही यांचं समर्थन करत नाही. तर म्हणजे एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जे त्यांना काहीतरी करण्यासारखं वाटतं, तर हे याचंच एक उदाहरण आहे. बरं, राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यामध्ये सरकार अपयशी ठरलेलं आहे असं सुप्रिया सुळे म्हणतात. 100% मी पण हे मान्य करतो की राज्यामध्ये ज्या प्रकारे पोलिसांचे हात बांधण्यात आलेले आहे, मी महाराष्ट्रामध्ये अनेक खूप चांगले ऑफिसर्स बघितलेले आहे, IPS ऑफिसर्स आहे, खूप चांगले पोलीस ऑफिसर्स महाराष्ट्रामध्ये आहे. पण त्यांनाही असं वाटतं की स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमचे लोक जे बोलतील, आमचे लोक जे करतील, त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करायची नाही. म्हणून हे जे प्रकरण महाराष्ट्रामध्ये वाढत आहे त्याच्यासाठी कुठेतरी गृहमंत्री जिम्मेदार आहे आणि एका अर्थाने पूर्ण सरकार जे आहे त्यांनी स्पष्ट करून टाकलेले आहे की आम्हाला खुर्ची पाहिजे, आम्हाला पुन्हा सत्ता पाहिजे, म्हणून हे सगळं चाललेलं आहे. असल्या घटनेनंतर अनेकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. नाही काय हे की हे म्हणजे गेले ते दिवस जिथे राजनीतीमध्ये काही एथिक्स, मॉरल्स असायचं, आता खुर्चीसाठी ते लोकांचा जीव घेण्यासाठी पण उतारू आहे. तर कुठले ते कोण नेता पुढे येणार आणि आपला राजीनामा देणार? तर मला असं वाटत नाही. आजच्या राजनीतीमध्ये जिथे काही मूल्य नाही आहे, एथिक्स, मॉरल्स, व्हॅल्यूज जे म्हणतो आपण राजनीतीमध्ये, ते काही त्यांनी ठेवलेलं नाही आहे. सत्ता घेण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर आपण जाऊ शकतो हे एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि अजित पवार साहेबांनी वारंवार स्पष्ट करून